अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक 3.1। देखो टॉपिक 3.1 का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। देखो एक मेरे पास लीनियर क्वांटिटीज होती है। लीनियर क्वांटिटीज में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे मैं डी के साथ या एस के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पास होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर वेलोसिटी को बी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, लीनियर एक्सीलरेशन को ए के साथ। सिमिलरली मेरे पास एंगुलर क्वांटिटीज भी होती हैं। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके लिए मैं एंगुलर क्वांटिटीज को क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे एस के साथ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ थीटा के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा के साथ। ठीक है। लीनियर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस वी ए, और वहां पे एंगुलर क्वांटिटीज में थीटा ओमेगा एंड अल्फा। तो यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज, तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना, वो सिंपली जो लीनियर क्वांटिटीज होती है तुम लोगों ने इसे सिंपली रिप्लेस कर देना होता है एंगुलर क्वांटिटीज के साथ। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी। इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज आर सिंपली एनालोगस ऑफ लीनियर क्वांटिटीज। जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंगुलर क्वांटिटीज में है ना, वो सिंपली मिरर है या रिप्लेसमेंट है या एनालोगस है ऑफ लीनियर क्वांटिटीज। लीनियर क्वांटिटीज का एनालोगस है, मतलब जहां पे फाइनल लीनियर वेलोसिटी होगी वहां पे मैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। v को ओमेगा के साथ, v को ओमेगा के साथ, a को अल्फा के साथ, और s को सिंपली थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये सिंपली मेरे पास क्या होगी, एनालोगस होगी ऑफ लीनियर क्वांटिटीज। vf इक्वल्स vi प्लस at, तो एंगुलर में क्या होगा, ओमेगा f इक्वल्स ओमेगा i प्लस अल्फा t, a को अल्फा के साथ। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स bat प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह थीटा को रिप्रेजेंट करूंगा, b की जगह ओमेगा को i एज इट इज, t प्लस हाफ a की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स bf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, तो 2a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा, b की जगह ओमेगा, और vf है तो ओमेगा f स्क्वायर माइनस va स्क्वायर है तो ओमेगा i स्क्वायर। सिंपली एनालोगस है, मतलब वेलोसिटी को ओमेगा के साथ, v को ओमेगा के साथ, थीटा s को थीटा के साथ, और a को अल्फा के साथ सिंपली रिप्लेस कर देना। तो तुम लोगों के पास इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब जैसे इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सेम एज चीज इनकी भी लिमिटेशन है। इनकी एक लिमिटेशन ये है कि दीज इक्वेशंस वैलिड ओनली एज लॉन्ग एज रोटेशनल एक्सिस इज फिक्स, या एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स। जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तब तक ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होंगी। और फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आता कि जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता हो। तो उससे होता है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रही होती है ना, उसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है ना, मुझे पता है कि ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर कोई फिक्स होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो शुरू में हम वेक्टर पे ज्यादा फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, हम वेक्टर को सिंपली एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ऊपर वेक्टर वेक्टर की सिंबल नहीं लगाए, सिंपली एज अ स्केलर फॉर्म में लिख दिया। अब एक देख लेते हैं, एक इसे सोल्व करके देख लेते हैं, कन्वर्ट करके देख लेते हैं इस लीनियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। एंगुलर क्वांटिटी में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, देखो v इक्वल होता है मेरे पास आर ओमेगा के, हमने पीछे ड्राइव किया अभी पिछले लेक्चर में, ये मेरे पास बराबर होता है आर अल्फा के। अब सिंपली ये वैल्यूज मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। vf है तो v होता है मेरे पास आर ओमेगा, vf होगा r इंटू ओमेगा एफ, vi है r इंटू ओमेगा i, a है मेरे पास r इंटू सिंपली अल्फा, नो सब्सक्रिप्ट इंटू t। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट को खोल देता हूँ, आर ओमेगा एफ इक्वल्स आर ओमेगा आई प्लस आर अल्फा इंटू टी। अब यहाँ से आर को मैं ले रहा हूँ कॉमन, आर को मैंने कॉमन लिया, ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी, यहाँ से आर से कैंसिल, ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप होगी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटी। सिमिलरली तुम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इसी तरीके से ड्राइव कर सकते हो। बच्चों ये छोटा सा लेक्चर था, ये छोटा सा टॉपिक इनफैक्ट मिस हो गया था, तो उसे मुझे आज कवर करना पड़ा। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।